जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी नॉलेज सेंटर में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसके हम पहले 3 क्वेश्चंस को कर चुके हैं और तीसरे क्वेश्चन में मैंने कल्पित माध्य को भी समझाया था। इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। अगर डेटा छोटा हुआ तो प्रत्यक्ष विधि से करेंगे और अगर डेटा बड़ा हुआ तो कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं सारे क्वेश्चन को इसके बाद कल्पित माध्य से ही कराता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि आसान ही है, लेकिन प्रोसेस मैं बता दूंगा कि कहाँ पे प्रोसेस चेंज होगा। तो देखिए, क्वेश्चन अपने पास कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये अपने पास FI दिया हुआ है। अपन क्या निकालते हैं यहाँ पे, XI की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करके और इसका आधा करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 8 4 12 1 13, 6 और 6 12 13, 133 आ रहा। और 133 का जब हाफ करेंगे, मतलब इसको जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 छंग 12 और फिर 2 छंग 12 और फिर 2 पंच लगभग 66.5 के समथिंग आएगा। तो एक तो तरीका ये है, मैं इस वीडियो में और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ये 66.5 कैसे निकालेंगे। देखिए, इसके बीच में कितने का गैप है, तो 3 का गैप है। 3 के गैप को आधा कीजिए, कितना होगा, 1.5 फर्स्ट डिजिट में जोड़ के देखिए कितना आता है, 66.5 ही आएगा, 66.5। तो जो है हम इसको अलग अलग प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है दोनों को जोड़ करके, ये मैंने जोड़ा और फिर आधा किया तो भी वही आएगा। लेकिन जो बच्चे थोड़े से स्मार्ट है वो इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका गैप देखिए कितने का है, 3 का गैप है, उसका हाफ कीजिए 1.5 और इसमें आप वो जोड़ दीजिए 1.5, तो कितना हो जाएगा, 69.5। ऐसे आप सभी में निकाल सकते हैं, लेकिन सभी का वर्ग अंतराल 3-3 का है, तो आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो भी आपके यही आएगा। फिर इसमें आप 3 जोड़ दीजिए तो आपका 72.5 हो जाएगा, फिर 75.5 हो जाएगा, फिर 78.5। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 3, फिर इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 जोड़ रहा हूँ क्योंकि इनका वर्ग अंतराल क्या है, 3 है। नहीं तो आप वैसे भी करेंगे, इसका गैप कितना है, 3 का, और 3 का हाफ करके फर्स्ट में जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा, 81 और 84.5। या तो आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़िए और उसका हाफ कीजिए, यही आंसर आएगा। तो हमने तो ये निकाल दिया अपना XI, जैसे कि यहाँ पे 83 है, 83 में अगर 1.5 जोड़ेंगे तो 84.5 हो जाएगा। ये हमने निकाल दिया XI। अब हम निकालते हैं इसमें D किस प्रकार निकालते हैं हम। यहाँ तक अगर प्रोसेस आपने कर लिया है, अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करना है तो ये अपने पास FI है और ये अपने पास XI है। इस FI को XI से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे अपने पास जो सम आएगा उससे कर लेना। लेकिन मुझे ये वैल्यू पॉइंट में दिख रही है, मुझे इसको सॉल्व करना है, इजी करना है, तो मैं हमेशा कल्पित माध्य विधि यूज करूंगा। तो कल्पित माध्य में हम D निकालते हैं। D क्या होता है, XI माइनस A, XI माइनस A होता है। अब ये A क्या है, A हमें इस X में से कोई भी एक वैल्यू माननी होती है। तो मैंने क्या बताया था, आप किसी भी वैल्यू को मान के अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट डिजिट को मानता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसान रहे। तो मैं A को क्या मानता हूँ, A बराबर 66.5। अब मैं क्या करूँगा, 66.5 XI में से A माइनस करना है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, XI है, तो मैं एक बार सब वैल्यू लिख लेता हूँ। अभी क्या किया मैंने, इस सारी वैल्यू को XI को लिख दिया। अब इन सभी में से मैं 66.5 माइनस कर देता हूँ। अब इनको सॉल्व करने पे देखिए कितना आता है, एक 66 में से 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा, इसमें 12 आ जाएगा, इसमें 15 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा, 8। अब क्या करेंगे हम, FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैं यहाँ कर देता हूँ। FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0। फिर इसी प्रकार से मैं सब डाटा लिख देता हूँ। ये जो है मैंने सब डाटा FI का मल्टीप्लाई DI से कर दिया। और अब क्या करेंगे, हम इस FI का सम निकालेंगे। तो जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है सम। 2 और 8 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल हो जाएगा, 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19,
और 19 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 में मैं अगर 3 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 28। ये हमने पास आ गया डेटा। अब क्या करेंगे, हम FI को जोड़ेंगे, तो FI को भी जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 में अगर 8 जोड़ा तो 17, 17 में अगर मैंने 7 जोड़ा तो 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो हमारे पास FI की वैल्यू कितनी आ गई 30। और इस क्वेश्चन में हमने जो निकालना था FIDI वो निकाल लिया, FI निकाल लिया। अब मैं सूत्र लिख देता हूँ कल्पित माध्य का। कल्पित माध्य का x बार बराबर a प्लस FIDI अपन FI। अपने पास FIDI का सिग्मा क्या है, ये सिग्मा मतलब सभी संख्याओं का जोड़, FI क्या है इन सभी संख्याओं का जोड़, और a क्या होता है जो हमने कल्पना की थी 66.5, वो हम इसमें पुट कर देते हैं। इस प्रकार से वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से ये a की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू, हमने सब जब वैल्यू को पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है। इसमें अगर मैं 30 का भाग यहाँ साइड में दूं, 2 8 2 में 30 का भाग, तो ये एक बार भाग तो जाएगा ही नहीं, लगभग कितने बज जाएगा 3 9 27, 270, यह आ जाएगा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1। अब मैं अगर पॉइंट लगाऊं तो हो जाएगा 0, और ये तो हो जाएगा 3 चौक 12, तो 9.4 आ रहा अपने आंसर 9.4। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ते हैं। तो मैं इसको यहाँ जोड़ के बताता हूँ, 66.5 ऐसा रखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, इसके इधर 4 है तो यहाँ पे 4, उसके इधर 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और इनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने और घटाने में ध्यान रखना होता है कि हमें जो है दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही जोड़ना होता है और घटाना होता है। तो इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 9, 9 और 6 15, 5 6 और 1 7, 75.9। तो अपना जो आंसर आ गया वो हो गया 75.9। तो ये हमारा माध्य निकाल दिया हमने कल्पित माध्य से। आप इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप चैनल के साथ अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी समझ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।